नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सियासी चौक के लिए आज हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं। गाज़ियाबाद में एक हिंदू लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ मुस्लिम युवाओं के द्वारा उसको फ़ोन कर बुलाया गया और उसके बाद से जो लोग हैं वो इस घटना को लेकर अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, खून के बदले खून की मांग कर रहे हैं। और इस तरीके का माहौल बिगाड़ने के पीछे क्या मंशा रही होगी, लोगों से बातचीत करते हैं इस टॉपिक पर। क्या लोग सोच रहे हैं इस घटना के बाद, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस घटना के बाद मुझे यही सोचना है, खून के बदले खून मुझे चाहिए है। खुलेआम गोली क्यों मारी जा रही है? हिंदुओं के साथ ऐसे अत्याचार क्यों हो रहा है? ऐसे दिल्ली में हुआ था, 4 बूंद रंग के पीछे उसकी भी जान ले ली गई थी, तरुण की। अब यहाँ पे ये केस हुआ है। हमारी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं एक्शन उठा रही है? खुले दिन दहाड़े गोली क्यों मारी जा रही है? इसके पूछे एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल फांसी की सजाए। तमाम लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस चीज़ को लेकर जो मांग है इनकी तरफ से की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या मांग कर रहे हो आप लोग इस घटना के बाद? इस घटना की मांग यह है कि इसे एनकाउंटर करा जाए और इसका घर एनकाउंटर करा जाए। इनका क्या मंशा रही होगी इसके पीछे, क्या सोचा होगा? सर कायदा ये है, अपराधी जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा अपराध करना गलत है और ये ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है। चौथा केस है घोड़ा का, चौथा केस है घोड़ा का। पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर अपराध हो चुका है, आप लोग देख चुके हो। ये धीरे धीरे अपराध बढ़ता जा रहा है। देखिए तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग अब इसमें? सर हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे उसका बुला के उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और क्या कह रही है जी? के बाद भाई ये बताओ, पहले जहाँ मुसलमान ज़्यादा होगा भाई हिंदू को कोई रहने नहीं देगा, ऐसा होगा? है? हो सकता है? बताइए। अगर हमारे पास हिंदू ज़्यादा मुसलमान है, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, किसी को प्रॉब्लम किसी है ही नहीं। लेकिन उन लोगों को क्यों प्रॉब्लम हमसे है? इसके लिए क्या कहा जाए, इनको क्या करा जाए, क्या इनके साथ किया जाए, क्या न्याय होना चाहिए? इस घटना के बाद अब डर लगता है क्या? बहुत डर लगता है भाई कि हर हिंदू को बचना मुश्किल है, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा मार देंगे, कहीं भी कहीं मार देंगे। डरना है, बहुत डरना। इस गली में क्या माहौल पहले भी हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्या क्या मांग लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हो आप लोग अब? सर हम चाहते हैं एनकाउंटर, खून के बदले खून। मैं बुलडोजर चलना चाहिए, उत्तम नगर बुलडोजर चला था, वही चीज़ हम चाहते हैं यहाँ पे। इस तरह की मानसिकता के पीछे क्या वजह होगी? पहले से प्लान कर रखा होगा और पहले से ये है, और क्या है? उन्हें तो प्रशासन छूट दे दे, फिर हिंदू को क्या कहते हैं? मदरसा में जब वो बकरा काटे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बैठाला जाता है सर वहाँ पे। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े ना तो वहाँ पे तुम ये ना देखना कि हम अपने भाई को मारना। भाई मुसलमान है, अगर टोपी लगाए है उसको मारना। अगर हिंदू है, कलावा पहन दे, टीका लगाए, तो उसको पार कर देना। भाई साहब ये मानसिकता है इनकी। ये दिल्ली में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, यहाँ हुआ, लेकिन हमारी कोई प्रशासन हमारा बहुत ढीला है। 60 घंटे हो गए, प्रशासन कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। हम लोगों को भगा दिया वहाँ से। रिटर्न भगा रहे हैं। कहने का मतलब इस प्रशासन से हमारा अनुरोध इतना है कि जो हमारे भाई के साथ हुआ है, उन्होंने ये पूछा कि आप क्या बकरा कटते हुए देखा? तो बकरा कटते हुए नहीं देखा तो हमारे लोगों में होता नहीं, हम बकरा कटते हुए क्यों देखेंगे जब हमारे में कुर्बानी होती नहीं है? अब हमारे में कुर्बानी का कोई ऐसा वो दूर नहीं है, न कोई है। हम भाईचारा बना के रख रहे हैं और वो सामने लेके जा रहे हैं। भाई आइए आप, भाई हर किसी के परिवार में लड़ाई होती है, हर किसी के भाइयों में लड़ाई होती है, आपके में होती है, हमारे होती है। हम इतना जानना चाहते हैं, इतना मानना चाहते हैं, ये कहाँ का धर्म है। बस हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इतना जानना चाहते हैं कि अगर ये बकरा ईद का दिन चुना गया तो क्या क्या सोचा होगा? बस उन्होंने ये सोचा हुआ है, बकरा ईद का दिन चुना हुआ है तो क्यों चुना हुआ है कि बकरा ईद के दिन हम इस बंदे को हम ऐसे काटेंगे? तो उस दिखाना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदू का खा रहे हो। हिंदुस्तान हमारी देश सरकार हिंदुस्तान के अस्तित्व में है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कुछ हो हमारे अपने हो और हम उनके साथ रह रहे हैं मिलजुल करके। तो उनका क्या हुजूम है? घटना के बाद चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हैं, सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग इस घटना के बाद, क्या सोचना है? भाई अब देखो, गलत तो हुआ ही है, अब क्या कर सकते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की? कार्रवाई सर, जो उसने मारा ना उसे भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। सजा जैसे ना वो बच्चा गया वो भी मारा जाए तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें कि आज बच्चे को मारा बहुत दूसरे को भी मार सकता है। जरा सा कलर गिर जाए तो मार देते हैं, हमारे घर की छींटा के पाए छींटा आ जाए तो मार देते हैं, और इन्हें कहा हमें कोई ऐसा दर्द नहीं है। इस घटना के बाद में डर लग रहा है क्या? कैसे माहौल सुधरे? यही सब
घटना के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर उसको डर लग रहा है? नहीं, डर सर नहीं, सिर्फ डर की चीज़ का है, जो बच्चा मारेगा तो वो भी मारा जाएगा तो भी सही रहेगा। डर की चीज़ का है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। मुसलमान लोग के क्यों डर लगेगा भाई? जब संगत बहुत होगी तो वो थोड़ा कम होगा, नहीं ऐसे कम। नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं? अपने बच्चों की तो सुरक्षा देखो सभी सोचते हैं अच्छा ही करना, कि हमारे बच्चे आराम से रहें, अच्छे रहें। फिर घर में कैद तो नहीं रखे जाते, बच्चे की अच्छी सोचती है ना, माँ भी बाप भी पेट भरते हैं। अब ड्यूटी करने जाती बेचारी, वो ड्यूटी करने गई थी, उनकी मम्मी ड्यूटी करने गई थी, वो तो ऐसा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो इसको देख? मैं तो कहती हूँ खून के बदले खून, उसको खड़ा करके गोली मारे। हमारे बच्चे नहीं है, आज को उसके साथ हुआ कल को हमारे साथ भी होगा, कोई नहीं सेफ है यहाँ पे। अब क्या मानते हो इसको लेकर? ऐसी घटना हुई, अब क्या कार्रवाई? अब भैया कार्रवाई तो होनी चाहिए, कहने का मतलब है उसके घर में क्या कोई नहीं है? अगर वो फरार है तो उसके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा, उसको उठाए पुलिस, उसको उठाएगी तो खुद ही भागेगा। ऐसा तो है नहीं देश छोड़ के वो चला गया है, हैं? कहीं ना कहीं तो होगा, उसके कौन सहारा है आजकल? कोई है? ऐसे तो इनका शासन बढ़ता जा रहा है। ऐसे दिल्ली में कांड हुआ, यहाँ हुआ, कल को अब दीपावली पे ऐसे किसी को मार देंगे, ये तो बढ़ रहे हैं ना। और भी लोग हैं, किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ जो ये घटना हुई है? पहले भी इस तरीके से चीज़ें हुई? ये घटना जो हुई है काफ़ी निंदापूर्वक है और मैं इसकी निंदा करना चाहूँगा और मैं परिजनों के साथ हूँ। उनको इंसाफ मिलना चाहिए इस घटना में और हमारी सरकार जो ऑलरेडी बेहतर कर रही है, और मैं चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर कड़ी से कड़ा एक्शन ले और परिजनों को सपोर्ट करके और जो जिन्होंने इसको किया है, अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इसमें ईद का दिन चुना गया, कुछ खास वजह रही होगी ईद का, बकरा ईद का? इसके बारे में तो नहीं इतना मालूम, पर पुरानी कोई रंजिश थी इनकी ऐसी। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत गलत हुआ है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इनकाउंटर होना चाहिए तो वो भी बिल्कुल करना चाहिए, अगर गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने भी ये किया है। पहले भी इस तरीके की कुछ घटनाएं यहाँ देखी? खोड़ा में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, मिलजुल कर सब रहते हैं, बट इस बार ऐसा हुआ है तो हम बहुत इसकी मतलब हम भी नाराज़ है इस चीज़ से और इसके लिए सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए जो भी दोषी है इसके लिए। वजह क्या होगी, कुछ पता चला वजह किस वजह से? वजह ये आपसी मतलब रंजिश है, क्योंकि ये ऐसा सुनने में आया है मुझे भी कि ये आपस में दोस्त थे, जो दो थे, और आपस में ही इनका कुछ हुआ है मतभेद, जिस वजह से इस तरह के एक्शन उसने लिया। और जिसने भी लिया है, मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हो इस घटना के बाद क्या होना चाहिए? सर ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार दोस्त हैं तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, मत जैसा कराया वैसा वो भरेगा, जैसा कराया उनने उसे वैसा सज़ा मिलनी चाहिए। और अब जो कार्रवाई की मांग करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर जो कड़ी कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है, एनकाउंटर की कार्रवाई है, उसकी फिलहाल मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक पर आज हम बात करेंगे खोड़ा की जहां पर एक उगता हुआ सूरज अस्त हो चुका है। दरअसल एक नौजवान युवक को बकरीद के दिन चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पर क्या कहना है, तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए सियासी चौक पर, उन पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, जिस तरह से खोड़ा के अंदर ये घटनाक्रम हुआ, बकरीद के दिन एक नौजवान सूरज नाम के लड़के को अस्त कर दिया जाता है, अब वो हमारे बीच में नहीं है, इस तरह की घटना को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहुत घोर निंदनीय घटना है, मैं बहुत निंदा करता हूं और असहनीय घटना है हिंदू समाज के लिए। मेरे लिए तो बहुत असहनीय है। मेरा नाम रोहित सिंह हिंदू है, मैं राष्ट्रीय हनुमान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी यहाँ नगर इकाई की टीम से मुझे मालूम हुआ, कल मैं एक अंतोष्टि में था जिसकी वजह से मैं कल यहाँ नहीं आ पाया, मैं बाहर था, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो भाई है ये हमारा भाई हमारी साप्ताहिक हनुमान चालीसा में निरंतर आता रहता था और हनुमान दल का सदस्य था। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा धर्म है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ता। इसलिए और ऐसा देखकर महसूस हो रहा है, यहाँ तमाम हिंदू समाज के जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सब लोग आक्रोशित हैं और यहाँ हिंदू समाज में डर का माहौल है। आप ये देखिए कि खोड़ा में लगभग 10 लाख आबादी हिंदुओं की होगी और वहाँ पर हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है, तो ये सोचना
सोचने के लिए प्रश्न बनता है। ये जो सोच है ये किस चीज़ को दर्शाती है? दरअसल जो त्यौहार था, जैसा सब लोग कह भी रहे हैं, ईद का त्यौहार था और ईद का त्यौहार इनके यहाँ बहुत सौहार्द से मनाया जाता है, आपसी भाईचारे से मनाया जाता है। ऐसे में एक युवक की हत्या कर देना, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है भाई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि जो ये इनका बड़ा पवित्र त्यौहार मानते हैं बकरीद का, और कुछ ऐसी चर्चा भी कर रहे थे कि ये तो हिंदू की बलि दे दी, वो कर दी, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से भी यही विनम्र निवेदन है कि थोड़ा जल्दी से परिवार को, वो 24 से 48 घंटे हो गए, अब तक किसी को नहीं पकड़ पाई है। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये लगातार बढ़ रही हैं, इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या ये किसी प्रकार की एक सोच को दर्शाता है? ये कह सकते हैं इनकी मानसिकता को, पता नहीं इन्हें क्या शिक्षा दी जाती है, मदरसों में क्या सिखाया जाता है। दिल्ली में हुई घटना, गाजियाबाद में हुई, बहुत जगह ऐसी घटना हो रही हैं और हमारे तो हिंदू भाई हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ही लेके चले हैं, लेकिन ये कभी किसी के नहीं हुए। और सभी से तो दरख्वास्त ये है कि इनसे तो दूर ही रहें, ज़्यादातर यही है। कहीं भी देखो आप, हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन वो कभी नहीं लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा हिंदू तो लगा देता है, लेकिन मुस्लिम की तरफ से ये नारा नहीं मिलता है, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या मानना है, जिस तरह से ये घटना हुई है खोड़ा के अंदर, इसको किस तरह से देखते हैं और भविष्य में क्या लगता है, इस तरह की पुनरावृत्ति होती रहेगी या इस पर कोई कठोर कदम उठे ताकि ये सब रुके? बिल्कुल कठोर कदम उठना चाहिए, नहीं तो ये आगे ऐसा होता रहेगा और इनका त्यौहार मनता रहेगा। तो इसीलिए हिंदू भाइयों को सबको एकजुट होकर मिलके साथ देना होगा सबको, और इन जातियों को मार मार के भगाना होगा इस जगह से, अपने यहाँ से। लेकिन इसके कदम उठाना पड़ेगा, सबको मिलके उठाना पड़ेगा, एक अकेला या 2-4 नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सबको मिलके कदम उठाना पड़ेगा। मैं राहुल गुप्ता। सबको मिलकर कदम उठाना होगा, क्या लगता है सर? जैसे सब कहते भी हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, सही है क्या? ये सही है बिल्कुल। और ये क्या देखने को भी मिल रहा है? घटना आज दिल्ली में हो गई, आज यूपी में हो गई, कल को गाजियाबाद में हो जाएगी, कल को बुलंदशहर में हो जाएगी। इस तरीके से त्यौहार थोड़े मनाए जाते हैं। त्यौहार मनाते हैं शांतिपूर्ण, हिंदुओं के भी तो होली दिवाली होती है, वो भी तो त्यौहार मनाते हैं। क्या होना चाहिए, किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं इस तरह की घटनाओं पर? एनकाउंटर हो, उसको सीधा जैसे मौत के बदले मौत मिले, बुलडोजर चले उसके घर में जैसे औरों के में चल रहा है। बुलडोजर एक्शन की मांग ये कर रहे हैं, जिस तरह से घटना खोड़ा के अंदर हुई है। आप क्या कहेंगे इस घटना पर? कुछ बोलेंगे सर, जो घटना हुई है? बिल्कुल बोलेंगे। जो ऐसी दुर्घटना हुई है ये आगे इनके मन बढ़े रहेंगे। आज कार्रवाई नहीं होगी, कल आज इनका बेटा मरा, कल मेरा बेटा मरेगा, कल किसी और का बेटा मरेगा। ये तो अपना काम करते रहेंगे। आज मेरा नंबर तो कल तेरा नंबर भी आएगा। या प्रशासन दबाव डाल के बॉडी का अंतिम संस्कार करो, सिर्फ बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद कौन पहचाने? क्या होना चाहिए अच्छा, ताकि ये जो चीजें चल रही हैं, ये मंसूबे, एक बॉडी जा रही है, उनकी जगह पे 4-5 बॉडी और जानी चाहिए, उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। खोड़ा की घटना प्रायोजित है, ये दहशतगर्दों द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। पहले उस बच्चे से दोस्ती बढ़ाई गई, फिर उसको छल के द्वारा बुलाया गया, फिर ये कहा जाता है, और दिन भी कौन सी चुनते हैं जिस दिन कुर्बानी दिया जाता है। अपना त्यौहार मना रहे हैं और हिंदू बच्चे सूर्या का कत्लेआम कर रहे हैं। अस्त हो जाता है एक तरह से सूर्या, जो सूर्य किरण की तरह चमक रहा था, उस सूर्या को अस्त करने का काम किया जा रहा है। और कैसा एक्शन होना चाहिए सर? चलिए, ये तो हमने सुना, ये सब घटनाएं जो अब देख रहे हैं और इनमें पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं लगातार हो रही हैं, जगह जगह इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो इससे क्या संदेश मिल रहा है? इससे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी उचित कार्रवाई ना हो पाने के कारण इन सब का मनोबल बढ़ता है, और ये मनोबल बढ़ने का कारण है जो ये घटना घटी। बिल्कुल, मनोबल बढ़ने का कारण है जिसकी वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार घटनाएं घटती रही हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा, भैया आपका क्या कहना है, आप भी बताइए, ये घटना जो हुई है इसको लेकर क्या सोचना है? आपसे पहले भी कहा था, इसका एक कानून बनना चाहिए, कोई भी हो, ये ऑन द स्पॉट उनको एनकाउंटर होना चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय से कोई करता है इस घटना को, कोई भी हो, अच्छा किसी भी समाज का भी हो, मैं हिंदू हो या ईसाई हो, कोई भी हो, आई डोंट नो, पर ये हो ऑन द स्पॉट किसी को भी गोली मारो, ये ना हो उसे जेल भेज दिया, वो जेल काट के आ गया और बड़ा राजा बन गया, वो ऐसा नहीं। कानून बने, आप ये कह रहे हैं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से नौजवान युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई? बहुत गलत किया ये। अब इसके बताओ कौन था, इसके कोई भी नहीं है, इसके पापा ख़त्म हो गए, अभी लड़का भी मार गया,
अब ये बहुत गलत हुआ इसके साथ। जिहादी मानसिकता दिखाता है ये? बिल्कुल दिखाता है, वो तो दिखा ही रहा है कि आओ बकरा कैसे कटते हैं, हम तुम्हें काटेंगे, जैसे बकरा काटोगे वैसे हम तुम्हें काटेंगे, वो तो दिखाई रहे हैं, साफ दिखाई रहे हैं यहाँ तो। सीधे तौर पर लोगों में रोष है इस घटना के बाद से, और सीधे तौर पर लोगों की यही मांग है कि एक सख्त कानून बने, लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देते हैं सीधे तौर पर, और देखना होगा इसमें क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सौमिंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, खोड़ा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।